किसानों को सबसे ज़्यादा लूटा जा रहा है क्योंकि उसका आय सबसे कम होता है। उसमें ज़्यादा बोलने वाला कोई नहीं होता। कोई कुछ पैसे लेकर चुप हो जाता है। सारा फायदा सरकार का होता है लेकिन जनता उसमें पिस जाता है। चोर चोर मौसेरा भाई मिलकर बनेंगे, मिलकर बांट खाएंगे, लेकिन जाएगा जनता। उन्हें ये लगता है कि किसान कुछ कर नहीं पाएंगे क्योंकि उनकी आर्थिक स्थिति कमज़ोर होती है, लेकिन वो इस भ्रम में जी रहा है कि एक ना एक दिन हर चीज़ का पहलू ख़त्म ही हो जाता है। और जिस दिन किसानों का गुस्सा फूटेगा, इस गुलाम ज़िंदगी से बाहर आएगा, अपने हक के लिए अपने पूर्वजों जैसा लड़ना सीख जाएगा, उस दिन तुम्हारी 2 कौड़ी की औकात रह जाएगी इनके सामने। ये इनको खबर ही नहीं है अभी तक। जनता को कभी तुम हल्के में मत लेना, बस उसके जागने की देर है। जब जाग जाएगा उस दिन तुम्हारा खैर नहीं है। जैसे नेपाल में जिस हालत में वो लोग भागे थे, वही हालत तुम्हारा होने वाला है, ये कभी मत भूलना। फिर तुम भी बीच सड़क पर वैसे ही धोती उठा के भागे फिरोगे जिस तरह वहाँ भागा। भागने के लिए भी तुम्हें वो जगह नहीं मिलेगा क्योंकि यहाँ की आबादी बहुत ज़्यादा है। उसी भीड़ में तुम्हें मच्छर के जैसे लोग फिसल के मार देंगे और तुम उस दिन कुछ नहीं कर पाओगे चाह के। तुम्हारे सारी सिक्योरिटी कम पड़ जाएगा उस दिन अगर ऐसा माहौल तुमने पैदा किया। इसीलिए कुछ करने से पहले 100 बार सोच समझ के क्या करना। ज़्यादा दिन सत्ता में रहने से तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट हो गया है। शायद इसी वजह से तुम सही डिसीजन नहीं ले पा रहे हो। किसी अपने और अपने सहयोगी के फ़ायदे के लिए तुमने पूरा देश उजाड़ दिया, पूरा देश को बर्बाद कर दिया। तुम्हारे सहयोगी चाहते तो ऐसे ऐसे जगहों पर जा सकते थे, वहाँ से सहयोग करने के लिए, अपना काम निकालने के लिए कई सारे रास्ते निकाल सकते थे, लेकिन तुम्हारे में न वो हैसियत है, ना तुम्हारे दोस्तों में वो हैसियत रही। तुमने किसानों के खेतों में जो इथेनॉल का सबसे बड़ा प्लांट लगाने का फैसला किया, जिसके बाद तुम्हें तुम्हारा औकात देखने को भी मिल गया और अभी और दिखेगा। जनता के दिल में जो तुमने आहत भरी है, वो आहत एक दिन चूर चूर करके जरूर निकलेगा, ये याद रखना। तुमने एथेनॉल इसलिए मिलाया था कि पेट्रोल लोगों को सस्ता मिलेगा। 140 करोड़ लोगों को वो सस्ती ट्रैवल कर पाएंगे, लेकिन 1 रुपया भी सस्ता नहीं मिला। उसका सीधा सीधा फ़ायदा तुम्हें हुआ। ना ये धरती तुम्हारे बाप की है, ना ये भारत देश तुम्हारे बाप का है, ये इन नागरिकों का है जो यहाँ मूल निवासी रह रहे हैं। अपनी हैसियत तुम कभी मत भूलना। हैसियत से ज़्यादा पैर उठाने की कोशिश भी मत करना, वरना एक पेड़ भी तुम्हारा वो दिन कट जाएगा जो दूर नहीं है। जो देखने को मिल रहा है, यही आग एक दिन तुम्हें भी ले डूबेगा। तुम 2 कौड़ी के लोग कुर्सी पर बैठ जाने के बाद अपनी असली औकात दिखा देते हो, यही तुम्हारा असली औकात होता है। तुम बड़े लोग नहीं, तुम नपुंसक लोग हो, क्योंकि तुम कभी जनता का भलाई कर ही नहीं सकते। तुम सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए काम करते हो। 100 में 1 काम तो किन्नर भी कर देता है। अगर तुम्हारे अंदर मर्दानगी होती तो तुम 5 साल में सब चीज़ बदल के रख देते, लेकिन 15 साल होने को है, तुम कुछ नहीं उखाड़ पाए। और जनता, तुम ये बात हमेशा याद रखना कि चाहे कोई माई का लाल आ जाए इस धरती पर, हिंदुस्तान को दोबारा गुलाम बनने कभी मत देना, कभी लूटने मत देना। जैसे तुम्हारे पूर्वजों ने, जो तुम्हें जानते तक नहीं था, उन्होंने तुम्हारे लिए अपना खून, अपने परिवार, अपने आप को उजागर कर दिया पूरी धरती से, मर मिटे। इतने दर्द सहे, इतने खून के लहू गिरे सिर्फ तुम्हारे लिए। तुम्हें वो पहचानता नहीं था, तुम्हारा फूफा जी भी नहीं था वो। तुम सब मिलकर कसम खा लेना कि जिस दिन अगर ये नौबत आया हमारे धरती पर, अपने लिए आए तो थोड़ा सह लेंगे, लेकिन अगर हमारे देश पर आए तो किसी के बाप का मत सुनना, चाहे कुछ भी कीमत चुकाना पड़े। इसके लिए हमेशा तैयार रहना और इन 2 टके के लोगों को अपने असली जगह दिखाने से कभी चूकना मत। अगर तुम कुछ ना कर सके तो सहयोगियों के सहयोग करना। जो इस फील्ड में ऑलरेडी लड़ रहा होगा उसके साथ दिन खड़े रहना। उसके पीछे हमेशा तुम ढाल बन के खड़े रहना। उसको देखकर कभी हंसना मत कि वो अकेला लड़ रहा है, क्योंकि ये लड़ाई तुम्हारे देश के लिए, तुम्हारे देश प्रेम के लिए, तुम्हारे भारत माता के लिए होगी, ना सिर्फ उनके लिए जो लड़ रहे हैं। इस धरती में तुम्हारा जीवन सुधारने के लिए लाखों लोगों ने अपने बलिदान दे दिया, अपने परिवार का बलिदान दे दिया। अगर तुम्हें एक बलिदान और देना पड़ेगा तो तुम कभी चूकना मत। तुम खुशी खुशी उस बलिदान को देना, लेकिन उस बलिदान को देने के पीछे तुम कभी ये मत सोचना कि तुम उसके पीछे रोओगे, गिड़गिड़ाओगे। तुम अपने आज़ाद से लड़ोगे और जिसने तुम्हें यहाँ तक लाया उसको तुम उसले असली औकात दिखाने के बाद जाओगे।